जय बोले अनंतानंद पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव एक हजार से आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य सर्वोच्च समाधि सम्राट गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज के जय। परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य गणेश हरिका रत्न 105 विभा श्री माता जी की जय हो। हरिका संघ की जय। वंदन। 16 नंबर काव्य का पाठ करेंगे। निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैलपूरा कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्तोमसि नाथ जगत्प्रकाशः। हाँ, अनिल भाई जी सुनाइए। निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरा कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्तमसि नाथ जगत्प्रकाश। बहुत अच्छा। निर्धूतवर्ति पर्ववर्जित तैलपूरा कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्तमसि नाथ जगत्प्रकाश। धूमवतिरपवर्जित तैलपूरा कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्तमसि नाथ जगत्प्रकाश। हाँ, मनोज जी सुनाइए। माता जी। निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरा कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्तमसि नाथ जगत्प्रकाश। धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरा कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्तमसि नाथ जगत्प्रकाश। वंदावी माता जी। आचार्य मानतुंग महामुनि राज इस काव्य में अपनी भक्ति से करेंगे। हे प्रभु, आप वो अलौकिक दीपक हैं जो कर्म कालिमा रूपी धूम, राग रूपी तेल और बाती से रहित होकर भी पूरे संपूर्ण त्रिलोक को प्रकाशित कर रहा है। जिससे जैसे कि बड़े बड़े पर्वत को कंपायमान करने वाले प्रचंड वायु भी जिसे बुझा नहीं सकती, ऐसे आप अपूर्व और चिन्मय दीपक हैं। बहुत अच्छा। आचार्य महाराज आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए एक एक आयाम को आगे बढ़ाते हुए सूर्य को सारी दुनिया देवता मानती है, लेकिन आचार्य महाराज की दृष्टि में ये जो सूर्य है इससे भी ज़्यादा महिमाशाली जिन सूर्य को कहा है। दर्शनम जिन सूर्यस्य संसार ध्वांत नाशनम बोधनम चित्त पद्मस्य समस्तार्थ प्रकाशनम। देव दर्शन पाठ में पढ़ते हैं
दर्शनम जिन सूर्य से, जिनेन्द्र भगवान रूपी सूर्य संसार ध्वांत नाष्टम, संसार के अंधकार को नष्ट करने वाला है। इसके दो अर्थ निकालेंगे। जहाँ भगवान साक्षात विराजमान होते हैं वहाँ पर करोड़ों सूर्यों से भी ज़्यादा तेज आभा भगवान के मुखमंडल की होती है। एक वो अपेक्षा निकालिए संसार ध्वांत नाशनम। दूसरी अपेक्षा ये है जहाँ भगवान स्वयं विराजमान नहीं होते, वहाँ भी उनके शासन के द्वारा, उनकी वाणी के द्वारा, उनके बताए हुए सिद्धांतों के द्वारा स्वर्गों और नरकों तक के प्राणियों के मोह अंधकार दूर होते हैं। संसार ध्वांतनम नाशनम भोजनम चित्त पद्मस्य, और चित्त रूपी कमल को खिला देने वाले हैं, बोध प्राप्त कराने वाले हैं। समस्तार्थ प्रकाशनम, संपूर्ण जगत के पदार्थों को प्रकाशित करने वाली जिनकी वाणी है, उस ज्ञान से सबके चित्त को प्रफुल्लित कर देने वाले हैं। तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं आप सभी। कैसे चित्त प्रफुल्लित होते हैं पढ़ने के बाद में? मार्ग मिल गया। क्या हो गया मनोज भैया? मार्ग मिल गया। कहाँ जाऊं, कैसे जीवन में आगे बढ़ूं, क्या करूं? मार्ग मिल गया। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, जो जैसी स्थिति में है, जब जागे तभी सब। आप जिस परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति में जिन शासन आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है, आप जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति में जब आप जागृत होते हैं, तभी से आप जिन शासन की शरण पकड़ लीजिए, आपको कोई ना कोई मार्ग जरूर मिल जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा। लेकिन बस मन हमारा सच्चा और अच्छा होना चाहिए, मन से स्वीकार होना चाहिए। एक बात हम आपको बताएं, कोई कितना भी ज्ञानी हो, राजेश जी, कोई कितना भी ज्ञानी हो, पढ़ा लिखा हो, कलेक्टर हो, डॉक्टर हो, वैज्ञानिक हो, लेकिन वो रितेश भैया हो सकता है सम्यक दृष्टि नहीं हो, और मनोज भैया जो अंगूठा छाप है, हृदय में सरलता है और विशुद्धि है। कल हमने पढ़ा था, सुना था मोक्ष सप्तमी के दिन, हाथी ने जिन धर्म को स्वीकार कर लिया, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम महत्वपूर्ण नहीं है, दर्शन मोहिनी कर्म का क्षयोपशम महत्वपूर्ण है कल्याण के लिए। ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम ज्ञान की अधिकता अहंकार की ओर ले जाकर के पतन करा देगी, और सम्यक दर्शन की, दर्शन मोहिनी की विनम्रता, क्षयोपशम, अज्ञानी होते हुए भी एक शेर को भगवान महावीर बना देती है, एक हाथी को भगवान पार्श्वनाथ बना देती है। इस विषय में हमने चिंतन किया, विचार किया, मेरा चिंतन गया, आप कितने ज्ञानी हो सकते हो, आप कितने ज्ञानी हो सकते हो? चिकू भैया कितना ज्ञान प्राप्त कर सकते हो शास्त्रों से?
वर्तमान में जो ग्रंथ हैं वो द्वादशांग जिनवाणी का अंश मात्र है, वो भी अपन को समझ में नहीं आता, हम पढ़ नहीं पाते। मैं ये कहूं मुझे जो समझ में आ रहा है मैं वही मानूंगा, तो भाई आप भगवान के केवल ज्ञान को ना कभी समझ पाओगे और ना कभी सम्यक दृष्टि हो पाओगे। इतने सूक्ष्म तत्व हैं और इतना गहरा ज्ञान है कि हमारा क्षयोप समय नहीं है कि हम वहां तक पहुंच जाए, ना हम समझ पाएंगे और ना हम कभी सम्यक दृष्टि हो पाएंगे, ना कल्याण कर पाएंगे। और दूसरा, एक वह शेर है, एक वह हाथी है, एक वह चांडाल है। भाई अनंत देव ने जो भी कहा है भैया, इनके अंदर तो अनंत ज्ञान है, समीचीन ज्ञान है, सत्य ज्ञान है। अरहंत देव ने जो कहा है वो सब स्वीकार है भैया, नमस्कार है, नमस्कार है भगवान, आपको प्रणाम है, हम आपके बहुत कृतज्ञ हैं कि हमें आपके द्वारा मार्ग मिला। आपने कहा पानी में जीव है, छान के पियो, छान के पीने लगे, प्रासुक करके पीने लगे। आपने कहा जमीकंद में अनंत जीव है, तो हम जमीकंद खाना छोड़ दिए। आपने कहा रात्रि भोजन नहीं करना, तो हमने रात्रि में सब प्रकार के खाने का त्याग कर दिया। और भगवान का रोज अभिषेक पूजन करता है, भगवान को बड़े भक्ति भाव से प्रणाम करता है, वो भी आत्मा उस जीव का कल्याण हो जाया करता है, कल्याण हो जाता है। और जो पढ़ पढ़ करके 11 अंगों का पाठी हो गया, मिथ्या दृष्टि बना हुआ है अभी तक। 10वें पूर्व में जाकर के भ्रष्ट हो रहा है। इतनी विद्याएं प्राप्त हो गई हैं। अहंकारी का कल्याण तब तक नहीं होगा जब तक वो अहंकार को छोड़ करके झुकेगा नहीं। ध्यान रखना, अहंकारी का कल्याण तब तक नहीं होगा जब तक वो झुकेगा नहीं। और झुक जाएगा इंद्रभूति तो गौतम गणधर बन करके केवल ज्ञान और मोक्ष प्राप्त कर लेगा। और अगर नहीं झुकता इंद्रभूति तो केवल ज्ञान के कोई आसार नहीं थे। कहने का मतलब यही है, अहंकारी का कल्याण नहीं, और जो जिनेंद्र भगवान को स्वीकार कर लेता है उसका कल्याण है। दर्शनम जिन सूर्य से संसार ध्वांत नाशनम, बोधनम चित्त पद्म से समस्तार्थ प्रकाशनम। हे प्रभु, समस्त पदार्थों का प्रकाशन करके मेरे चित्त को बोध देने वाले हैं, तो आप जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य ही हैं। 17वें काव्य में आचार्य महाराज देखते हैं सूर्य को, भगवान को देखते हैं, क्या क्या विशेषताएं बताते हैं। नास्तम नास्तम कदा चिदु पयासी, नास्तम कदा चिदु पयासी न राहु गम्यः, न राहु गम्यः, नास्तम कदाचिदुपयासि न राहु गम्यः। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहु गम्यः। स्पष्टी 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 करोषि करोषि सहसा सहसा युग पच पच जगन्ति, युग पच जगन्ति, युग पच जगन्ति, युग पच जगन्ति, युग पच जगन्ति। स्वस्तिकरोषि सहसा युग पच जगन्ति।
स्वस्ति करोषि सहसा युगपच्यगन्ति नाम्भो धरोधर निरुद्ध महाप्रभावा नाम्बोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावा नाम्भो धरोदर निरुद्ध महाप्रभावः नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायी महिमासी मुनीन्द्र लोके सूर्यातिशायी महिमासी मुनीन्द्र लोके नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्वस्तिकरोषि सहसा युगपच्यगन्ति नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावा सूर्यातिशायी महिमासी मुनीन्द्र लोके पढ़िए पूरा काव्य एक साथ। यहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं ना अस्तम। सूर्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सुबह उदित होता है और शाम को अस्त हो जाता है। हे भगवान, आप एक ऐसे जिनसूरी हो जिसका कभी भी अस्त नहीं होता। जो अस्त हो जाए उसके उदय होने का फायदा ही क्या है? एक ऐसा सूर्य उत्पन्न करो जो कभी अस्त नहीं हो। वो तो ज्ञान दीप हो सकता है, ज्ञान सूर्य हो सकता है। तो ये भगवान, आपका ज्ञान सूर्य, आपका चैतन्य सूर्य ना अस्तम, कभी भी अस्त नहीं होता है। कदाचित उपयासी ना राहुगम्य, राहु के को भी कभी भी प्राप्त नहीं होता है, राहु के गम्य भी नहीं है। ये सूर्य जो है इसको राहु ग्रस लेता है। ग्रस लेने का मतलब खा लिया क्या राहु ने सूर्य को? ध्यान रखना, खा नहीं लिया है सूर्य को। ग्रस लेने का मतलब है कि ये सूर्य का विमान है और नीचे राहु का विमान आ गया, तो सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी के ऊपर आ रहा था उस प्रकाश को राहु ने रोक दिया है, आच्छादित कर दिया है। यानी कि सूर्य के प्रकाश को राहु ग्रस लेता है, यानी कि राहु आच्छादित कर लेता है। हम लोगों के प्रकाश को आपके अंदर कितना ज्ञान प्रकाश है? नरेश भैया, आपके अंदर कितना ज्ञान है? कितना ज्ञान है बताओ आत्मा में? आपके अंदर मतलब आपकी आत्मा में कितना ज्ञान है शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से? आत्मा तो ज्ञान रूपी है।
हाँ इंद्रचंद जी, कितना ज्ञान है? अनंत ज्ञान है। मेरी आत्मा में अनंत ज्ञान है। अब हम पूछते हैं, ज्ञानावरणी कर्म ने हमारे ज्ञान को खत्म कर दिया है क्या? अगर खत्म कर दिया है तो फिर कभी प्रकट नहीं होगा। ज्ञानावरणी कर्म ने जैसे सूर्य के आगे राहु का विमान आ गया है, ऐसे ही मेरे आत्मा के ज्ञानावरणी क्रम मेरे आत्मा के अनंत ज्ञान के ऊपर ज्ञानावरणी कर्म रूपी राहु, कर्म की कालिमा उसके द्वारा आच्छादित हो गया है, बीच में आ गया है, तो प्रकट नहीं हो पा रहा है अनंत ज्ञान। लेकिन हे भगवान, आपने ज्ञानावरणी कर्म का क्षय कर दिया है, तो ज्ञानावरणी कर्म रूपी कोई राहु आपको ग्रस सकता नहीं है, आच्छादित नहीं कर सकता है। स्पष्टीकरोसि सहसा युगपज्जगन्ति। और कहा, ये सूर्य कितने स्थान को प्रकाशित करता है? प्रैक्टिकल है। जब भारत में दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है, कहीं सुबह होती है तो कहीं शाम होती है। मतलब हम ये प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि सूर्य की किरणों की सीमा है। और जैनागम के अनुसार, त्रिलोय परिणति त्रिलोकसार ग्रंथ के अनुसार, सूर्य की किरणें 50,000 योजन तक जाने की क्षमता रखती है, उसके बाद नहीं रखती। जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का है, तो उसमें एक सूर्य इधर 50,000 योजन तक रोशनी फेंकता है, दूसरा सूर्य इधर 50,000 योजन तक रोशनी फेंकता है। तो इस प्रकार से 1 लाख योजन में 2 सूर्य काम करते हैं। लवण समुद्र में 4 सूर्य काम करते हैं, और आगे 12 सूर्य काम करते हैं। इस तरह से सूर्य बढ़ते गए हैं। लेकिन हे जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य, आप तो अकेले ही स्पष्टीकरोसि सहसा युगपज्जगन्ति। आप तीनों जगतों को, तीनों लोकों को एक साथ स्पष्टी कर लेते हैं, है ना, जानते हैं, देखते हैं। नामोदर उदर निरुद्ध प्रभावा। हे भगवान, ये सूर्य के साथ में एक तीसरी समस्या और है। क्या समस्या है? राहु तो चलो ठीक है भैया, है ना, और मान लो जितनी क्षमता है प्रकाश करने की उतना करता है। एक साधारण सा बादलों का घेरा बीच में आ जाता है, काले काले बादल, ये तो हमें साक्षात दिखते हैं। जरा से काले बादल बीच में आ जाते हैं, वायु का घेरा, तो भी सूर्य का प्रभाव पृथ्वी तक नहीं आ पाता है। तो नामोदर उदर दे भगवान, सूर्य के महाप्रभाव को ये बादल ही दिक्कत कर देते हैं। सूर्यातिशायी महिमा से मुनीन्द्र लोके। हे मुनीन्द्र, इसलिए आप तीनों लोकों के प्रकाशित करने वाले अतिशयकारी, अतिशय महिमा के से युक्त सूर्य हैं। आप साधारण सूर्य नहीं है। तो भव्य आत्माओं, यहाँ पर आचार्य महाराज ने सूर्य को देखा और जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य को देखा, तो कहते हैं भगवान, ये सूर्य तो बहुत साधारण सा है, आपकी महिमा इन सूर्य से कहीं बहुत 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 ज़्यादा कही गई है। एक व्यक्ति बहुत दरिद्र हो गया, समय खराब आता है, तो बहुत धनवान लोग भी दरिद्री हो जाया करते हैं। साधारण लोगों की तो बात बहुत दूर की बात है। 5 पांडवों के जीवन में भी ऐसे क्षण आ गए जब उनको विराट नगर के सम्राट के घर में नौकरी का काम करना पड़ा। 5 भाई सम्राट की नौकरी कर रहे थे।
राम के जीवन में भी ऐसा क्षण आ गया कि जिनको सीता को लेकर के, लक्ष्मण को लेकर के 14 वर्ष के लिए वनवास की अवस्था में जंगल जंगट भटकना पड़ा। श्रीपाल के जीवन में भी ऐसा क्षण आ गया जब श्रीपाल के हाथ में कुछ भी नहीं था, धन कमाने के लिए गए थे। यद्यपि वह सेठ था, लेकिन फिर भी दरिद्रता ने डेरा डाला। पत्नी ने कहा, स्वामी बच्चे भूख से बिलख रहे हैं और नगर का नगर सेठ धनपति आपका परम मित्र है, कुछ सहायता के लिए एक बार चले जाओ, अपने लिए ना सही, कम से कम बच्चों के लिए चले जाओ। दरिद्री सेठ ने कहा, देवी तुम अभी जानती नहीं हो उसका स्वभाव कैसा है, उसके यहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो बड़ा क्रूर स्वभावी है और बहुत लोभी लालची प्रकृति का सेठ है और मुझे उससे सहायता की कोई अपेक्षा नहीं है। लेकिन फिर भी पत्नी का अति आग्रह हुआ तो उस दरिद्र सेठ ने कहा, ठीक है अब तुम कह रही हो तो चले जाते हैं। जैसे ही सेठ उस नगर सेठ के घर पहुंचता है, वह दरिद्री कमरे के अंदर प्रवेश किया, जिस बैठक में वह बैठा था, हुक्का पी रहा था। प्रवेश किया, बोले तुम बिना पूछे कैसे अंदर आ गए, किसी ने तुम्हें रोका नहीं? बोले सेठ जी मैं आपका मित्र, मुझे कौन रोकने वाला है आपके पास आने से? बोले सेठ जी बहुत तकलीफ में हो, थोड़ा सा पैसा चाहिए सहायता के लिए, और ऐसे भी मैं आपका चचेरा भाई लगता हूं। बोले देख तेरे जैसे अपने भाई बंद की रिश्तेदारियां निकालने के लिए यहाँ रोज 2-4 लोग आते रहते हैं, किन किन से रिश्तेदारी निभाओ और किन किन से दोस्त निभाओ? चल जाए यहाँ से, बाहर निकलता है कि नहीं? एक सेवक को आज्ञा दे, धक्का दे करके उसको बाहर गेट के बाहर पटक दिया। वह व्यक्ति नीचे क्या गिरा, सोच लिया आज के बाद जीवन में कभी किसी से सहायता लेने नहीं जाऊंगा, काम करूंगा, अपनी मेहनत से कमाऊंगा, भले 2 आना कमाऊं 4 आना कमाऊं, लेकिन इज्जत और सम्मान की रोटी खाऊंगा और अपने बच्चों को खिलाऊंगा। चल देता है वापस जंगल की ओर। एक लकड़हारा जा रहा था, बोला भैया कहाँ जा रहे हो? और लकड़ी काटने जा रहे हैं। क्यों? बोले मैं भी लकड़ी काट सकता हूँ। हाँ भैया चलो, लकड़ी काटेंगे, बेच देंगे, 4 पैसे अपने घर में बच्चों के लिए ले जाएंगे। ठीक है। बोला मेरे पास तो काटने के लिए कुछ है नहीं। बोला मेरे पास 2 हंसियां हैं, 2 कुल्हाड़े हैं, आप ले लो एक एक, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखना, गरीब किसी को कुछ दे सकता है, लेकिन लोभी लालची क्रोधी प्रकृति का, अहंकारी प्रकृति का धनिक है, तो वह कभी किसी को कुछ नहीं देगा। एक हंसिया दे दिया, वह भी लकड़ी काट करके ले आता है, बेचता है और धीरे धीरे उसकी आजीविका चल निकलती है। एक दिन वह जंगल में लकड़ी काट रहा था, मुनि महाराज वहां बैठे थे, शाम को वापस आ रहा था घर। 25 पैसे मुनि के चरणों में चढ़ा दिए 4 आने। महाराज ने कहा उठाओ भैया, ये पैसे हम लोग नहीं रखते हैं। बोला स्वामी ज्यादा तो कुछ नहीं है, दिन भर की कमाई है, आज हम हमारी पत्नी और बच्चे भोजन न करके पानी पी करके ही सो जाएंगे। आप महान तपस्वी हो, आपके चरणों की सेवा से कुछ पुण्य मिलेगा,
आप मुझे सेवा से वंचित नहीं कीजिए और ये 25 पैसे चढ़े रहने दीजिए। दिगंबर साधु उसकी दयनीय दशा को देख करके प्रभावित हो गए। भक्तामर जी का 17वां काव्य रिद्धि मंत्र सहित उस लकड़हारे को सिखा दिया, मंत्र साधना की विधि बता दी। उस लकड़हारे ने मंत्र साधना की, काव्य का पाठ किया बार बार। अब वह दिन रात उसी 17वें काव्य को गुनगुनाने लगा। ज्यादा तो कुछ आता नहीं था, एक ही काव्य आता था, एक ही काव्य आता था, तो वो एक ही काव्य को गुनगुनाते रहता था। लकड़ी काटता था तो काव्य को गुनगुनाता था, लकड़ी लेके जाता था तो काव्य को गुनगुनाते हुए जाने लगा। समय परिवर्तन हुआ, धन बढ़ने लगा और धन ऐसा बढ़ा, ऐसा बढ़ा, ऐसा बढ़ा, मकान पे मकान, दुकान पे दुकान बढ़ गए। और यहाँ जिस सेठ ने अपने मित्र को धक्के मार करके बाहर निकाला था, उस सेठ का बुरा समय उसी समय से प्रारंभ हो जाता है। भैया, नीतिकारों ने लिखा है, भिक्षुक जो तुम्हारे घर आकर के भिक्षा मांगने आया है, भीख मांगने आया है, जो भिखारी, वह भी तुम्हें शिक्षा दे रहा है। भैया, मेरे पास था, मैंने किसी को दिया नहीं था, इसलिए आज कटोरा लेकर के घर घर से मांगना पड़ रहा है। और तुम नहीं दोगे तो ये कटोरा कब बदल जाए, मेरे हाथ से ये कटोरा तुम्हारे हाथ में पहुंच जाए, पता नहीं। और उस सेठ का समय खराब आया, दिन खराब आए, सारी संपत्ति बिक गई, व्यापार बंद हो गए, बच्चों को पालन करना ही मुश्किल हो गया। पत्नी ने कहा, स्वामी, सुना है नगर का नया नगर सेठ जो है ना, ये बहुत दयालु और कृपालु स्वभाव का है और बहुत सारे गरीबों का उसने सहयोग किया है। एक बार जाओ, फिर वो आपका तो पुराना मित्र भी है, एक बार जाओ, सहयोग लेकर के आओ। सेठ ने कहा, देवी, किस मुंह से जाऊं, किस मुंह से मित्र के पास जाऊं, जब वो मेरे पास सहयोग के लिए आया था, मैंने उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया था। आज मैं उसके पास सहयोग के लिए जाऊंगा तो बदला तो जरूर लेगा। सोच देखिए, बदला तो जरूर लेगा, उसके पास जाऊंगा तो। फिर भी पत्नी ने कहा, स्वामी, संसार में सभी लोग एक जैसे नहीं होते, आपका वह मित्र बहुत अच्छे स्वभाव वाला, अच्छे व्यवहार वाला है, ऐसा मैंने अपनी सखी सहेलियों से सुन रखा है। सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है, मीठा बोलता है, प्रेम से बोलता है, पैसा होने के बाद में भी उसके अंदर अहंकार नाम की चीज नहीं है। स्वामी, मेरे कहने से ही एक बार बच्चों के लिए सहयोग के लिए चले जाओ। और यह सेठ पत्नी की प्रेरणा से नवीन सेठ के पास जाता है। जैसे ही बैठक के अंदर प्रवेश करता है, सेठ अपने मित्रों के साथ में वार्तालाप कर रहा था। अपने मित्र को आया देख करके प्रसन्नता से उठ करके खड़ा हो जाता है और नमस्कार करता है। कहते हैं, सेठ जी आप कब आए, पता ही नहीं चला, आओ आओ बैठो, मेरे बगल में सीट पर सोफे के ऊपर बैठो। सेठ सोचने लगता है, जब ये मेरे घर आया था तो मैंने इसको धक्के मार के बाहर निकाला था, आज ये अपने मित्रों के साथ में, मित्रों के सामने मेरा सम्मान कर रहा है, मैं इतना
दरिद्री सहयोग के लिए आया हूं, फिर भी मित्र लोग सब विदा हुए। उसके बाद दरिद्री सेठ था, हाथ जोड़ लेता है, आंखों से आंसू बहाता है, क्षमा याचना करता है कि भैया मैंने तुम्हारे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया था, लेकिन आज तुमने नगर के बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोगों के सामने मेरा जो इज्जत और सम्मान रखा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूं तुम्हारा। थोड़ी सी सहयोग के लिए पत्नी की प्रेरणा से आया हूं। सेठ ने कहा, सेठ जी ये धन संपत्ति सब आपकी दी हुई है, सब आपकी कृपा है। अगर उस दिन आप मुझे धक्का नहीं देते तो मैं मांगता रहता, पुरुषार्थ करना नहीं सीखता। जब तुमने धक्का दिया तब मैं धर्म की शरण में गया और मैंने पुरुषार्थ किया। परिणाम ये है सेठ जी, जितना धन चाहिए व्यापार में सहयोग के लिए ले जाओ। बातों ही बातों में सेठ ने 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की थैली उस सेठ के हाथ में थमा दी। सेठ जी जाओ अपने व्यापार को बढ़ाओ, जब हो जाए तो वापस कर देना, नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मित्र मान करके तुम्हारा सहयोग करता हूँ। वह सेठ तो वो आत्मा हो गदगद हो गया, उसके चरणों में पड़ गया, हमेशा हमेशा के लिए उसका कृतज्ञ हो गया। और उसको भी समझ में आया कि धन की सार्थकता क्या है। धन होने के बाद में व्यक्ति के अंदर अगर विनम्रता, सहयोग की भावना होती है तो निश्चित रूप से वह सबके हृदय के ऊपर शासन करता है। और धन होने के बाद में अहंकार हो जाता है तो धन स्थायी नहीं है, अस्त होने वाला है, नास्तम नहीं है। धन कभी भी नष्ट हो सकता है। तो भव्यात्माओं, समय आपका हो गया। भगवान की आराधना, मंत्रों की आराधना, स्तोत्र की आराधना, काव्य की आराधना आपके जीवन को की दरिद्रता को दूर करके आपको संपन्न बना सकती है। ऐसे भक्तामर की आराधना जो व्यक्ति त्रिकाल करता है, प्रातः, संध्या और दोपहर तीनों टाइम करता है, अथवा सुबह शाम दोनों टाइम भी करे, तब भी उसका व्यापार, उसकी नौकरी, उसकी पढ़ाई, वह कंपटीशन में सफलता को प्राप्त करता है। ऐसा भक्त अमर स्तोत्र जिनेंद्र भगवान का भक्त हर क्षेत्र में सफलता और विजय को प्राप्त करता है। ऐसे जिनेंद्र भगवान की आराधना भक्तामन स्तोत्र जो कि यंत्र मंत्र तंत्र से समन्वित है, उसकी आराधना प्रतिदिन करना चाहिए। जय बोले महावीर भगवान की जय। परम पूज्य गणेश हमने हरिका रत्न 105 विभा श्री माता जी की जय।